हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज हम लेकर आए हैं एनईआर का, नॉर्थ ईस्ट रेलवे, पूर्वोत्तर रेलवे का लखनऊ डिवीजन में सीसीटीसी का एग्जाम हुआ है। 4 फेज में एग्जाम हुआ था। 15 मई 2024 को, 19 मई 2024 को, 22 मई 2024 को और 30 मई 2024 को एग्जाम हुआ था। तो आज जो हम हल प्रश्न पत्र लेकर आए हैं वह है 15/5/2024 का। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीरियल नंबर इसमें नहीं दिया गया है, इनको कोडिंग करके और इनका जो है आंसरिंग किया जाता है, तो इसलिए सीरियल नंबर इसमें नहीं है। चलिए हम सीधा प्रश्न पर आते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथ ही वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें, कमेंट भी अवश्य करें। जैसे कि आप देख सकते हैं, पूर्वोत्तर रेलवे का है, लखनऊ डिवीजन का है और सीसीटीसी के लिए एग्जाम हुआ है, वाणिज्य सह टिकट लिपिक। साथ में डेट यहाँ दिया गया है 15/5, 19/5, 22/5 और 30/5 को। चलिए हम सीधा प्रश्न के ऊपर आते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज फ्री अलाउंस फॉर स्लीपर क्लास। स्लीपर क्लास टिकट के लिए निःशुल्क भत्ता क्या है? तो ये जो है 40 kg होता है। आंसर ऑप्शन ए है 40। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ क्रीस। क्रीस का पूर्ण रूप क्या है? इसका होता है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, आंसर ऑप्शन बी है। हिंदी में यहाँ भी लिखा हुआ है सेंटर फॉर रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट, हु इज द हेड ऑफ कमर्शियल डिपार्टमेंट एट जोनल लेवल। जोनल स्तर पर वाणिज्य विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? तो ये जो है पीसीसीएम होते हैं, प्रिंसिपल चीफ कमर्शियल मैनेजर। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसमें है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच फेयर इज टेकन ऑन पीटीओ टिकट। पीटीओ टिकट पर कितना किराया लगता है? तो 1/3 लगता है। आंसर ऑप्शन बी है 1/3। नेक्स्ट, पीआरएस स्टैंड फॉर। पीआरएस का मतलब है, पीआरएस का मतलब होता है पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। आंसर ऑप्शन बी है, हिंदी में यात्री आरक्षण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सीडेंट केसेस आर सेटल्ड बाई। दुर्घटना के मामलों का निपटारा डैश द्वारा किया जाता है? तो यह जो है आरसीडी द्वारा किया जाता है, रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल इसके द्वारा किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, हु कैन नॉट बीड इन रेलवे ऑक्शन। रेलवे नीलामी में कौन बोली नहीं लगा सकता है? तो इसमें जो है रेलवे कर्मचारी जो है बोली नहीं लगा सकता है रेलवे ऑक्शन में। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट, यूटीएस कैन बी कैंसल्ड फ्रॉम द टाइम ऑफ डैश इशूड। यूटीएस टिकट को जारी होने के कितने समय की सीमा तक रद्द किया जा सकता है? तो यह जो है 3 घंटे तक रद्द किया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है, अप टू 3 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डिसाइडिंग कैटेगरी ऑफ स्टेशन। स्टेशन की श्रेणी तय करने के लिए क्या मानदंड होते हैं? तो इसके लिए जो है स्टेशन का जो वार्षिक आय होता है उससे इसका मानदंड होता है, उससे इसको श्रेणी तय किया जाता है। स्टेशन एनुअल पैसेंजर अर्निंग, स्टेशन वार्षिक यात्री आय। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तो है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, फॉर गिविंग ए माइनर पेनाल्टी विच स्टैंडर्ड फॉर्म इज इशूड। मामूली जुर्माना देने के लिए जो स्टैंडर्ड फॉर्म जारी किया जाता है वह क्या होता है? SF11 होता है, उससे माइनर पेनाल्टी के लिए जारी किया जाता है। SF5 जो है मेजर पेनाल्टी के लिए होता है। SF1 जो है वह सस्पेंशन के लिए होता है और SF7 जो है वह अपॉइंटिंग ऑफ इंक्वायरी ऑफिसर के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्वेशन पीरियड फॉर बुकिंग ऑफ रिजर्व टिकट। आरक्षित टिकटों की बुकिंग के लिए अग्रिम आरक्षण अवधि क्या है? तो 120 दिन है। 120 दिन पहले आरक्षण किया जाता है। आंसर ऑप्शन ए है 120 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हाईएस्ट क्लास फॉर चार्जिंग फ्रैट। माल ढुलाई के लिए उच्चतम श्रेणी क्या है? तो यह जो है क्लास 200 जो है सबसे उच्चतम श्रेणी होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी ग्रुप्स द गुड्स शेड आर क्लासिफाइड। गुड्स शेड को कितने समूहों में वर्गीकृत किया गया है, इसे डिवाइड किया गया है, इसे क्लासिफाइड किया गया है? तो यह जो है 3 टाइप्स में किया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, 3 प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फॉलोइंग हैज पावर टू वेव ऑफ डेमरेज एंड बारफेज चार्जेज। निम्नलिखित में से किसके पास विलंब शुल्क, घाट एवं स्थान शुल्क माफ करने की शक्ति है? ACM, DCM, DRM, उपरोक्त सभी। यह क्वेश्चन जो है मुझे डाउटफुल है, मुझे नहीं लगता है कि किनका है। मुझे पूरा जो है इसके बारे में क्लियर नहीं है। किन्हीं को अगर मालूम है तो कृपया कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर द वेवर ऑफ WC एंड DC।
परफेक्ट चार्ज एंड डेमेरेज चार्ज की छूट के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? तो यह जो है IREPS, आंसर ऑप्शन सी है, IREPS का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी प्रिविलेज पासेज आर अवेलेबल टू ग्रुप ए एंड ग्रुप बी ऑफिसर्स ऑफ इंडियन रेलवे इन ए कैलेंडर ईयर? एक कैलेंडर वर्ष में भारतीय रेलवे के ग्रुप ए और ग्रुप बी अधिकारियों को कितने सुविधा पास उपलब्ध कराया जाता है या होता है? यह जो है 6 सेट उनको मिलता है, आंसर ऑप्शन सी है, 6 सेट, 6 सेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट द स्केल ऑफ पार्सल बुकिंग? पार्सल बुकिंग का कौन सा स्केल नहीं है? तो PRS स्केल होता है, क्यू नहीं होता है, आंसर ऑप्शन बी होगा। यह क्यू जो है यह कोई स्केल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी कॉपीज पार्सल वेविल आर प्रिपेयर्ड? इस पहले भी परीक्षा में आया है, पार्सल वेविल कितनी प्रतियों में तैयार किया जाता है? तो यह 4 प्रतियों में किया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BPT? BPT का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका क्या होता है? ब्लैंक पेपर टिकट, आंसर ऑप्शन सी है, ब्लैंक पेपर टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द YTSK? YTSK के जो है उसका पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो होता है यात्री टिकट सुविधा केंद्र, आंसर ऑप्शन डी है, यात्री टिकट सुविधा केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज SWA? SWA क्या है? SWA का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो सेंडर्स वेट एक्सेप्टेड। पार्सल के जब बुकिंग होता है तो उसमें जो है सेंडर्स वेट जो है वह एक्सेप्टेड होता है, उस समय पर उसे SWA कहा जाता है, आंसर ऑप्शन सी है, प्रेषक का वजन स्वीकृत, सेंडर्स वेट एक्सेप्टेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे एक्ट 147 इज एसोसिएटेड विद? रेलवे अधिनियम 147 किससे संबंधित है? यहाँ देखेंगे, अनऑथराइज एंट्री इन रेलवे प्रेमिसेज उससे संबंधित है। यह जो है अनऑथराइज एंट्री इन रेलवे प्रेमिसेज, रेलवे परिसर में अनाधिकृत प्रवेश से संबंधित है, 147। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डिड द फर्स्ट ट्रेन स्टार्टेड इन इंडियन रेलवे? इंडियन रेलवे में पहला ट्रेन कब चला था? 16 अप्रैल 1853 को चला था, आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ स्टेशन कंसल्टेटिव कमिटी जनरली? स्टेशन सलाहकार समिति का जो आमतौर पर कार्यकाल है वह कितना होता है? तो यह 2 साल होता है, आंसर ऑप्शन बी है, 2 इयर्स। व्हाट इज रेल मदद? रेल मदद क्या है? रेल मदद एक ऐप है जो यात्रियों को सहायता प्रदान करता है। यह जो है यात्रियों को सहायता प्रदान करने के लिए मोबाइल ऐप टू प्रोवाइड हेल्प टू पैसेंजर, रेल मदद। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द लास्ट सेपरेट रेलवे बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया? भारत में आखिरी बार अलग रेल बजट कब पेश किया गया था? तो 2016 में किया गया था और उसके बाद इसे मर्ज कर दिया गया है, आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रेक जर्नी परमिटेड ऑन ए सर्कुलर जर्नी टिकट? ब्रेक जर्नी की अधिकतम संख्या की अनुमति एक सर्कुलर जर्नी टिकट पर कितना है? तो सर्कुलर जर्नी टिकट पर 8 होता है, आंसर ऑप्शन सी है। ऐसे जो है मैक्सिमम ब्रेक जर्नी जो है सिंगल जर्नी में 2 होता है, यहाँ सर्कुलर जर्नी टिकट पर 8 होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग गेजेज इज यूज्ड इन हिली एरियाज ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से किस गेज का उपयोग भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है? तो नैरो गेज का प्रयोग जो है पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है, आंसर ऑप्शन ए है, नैरो गेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैविंग टिकट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑन इंडियन रेलवेज? रेलवे में टिकट चेकिंग संगठन होने का मकसद क्या है? बिना टिकट यात्रा की बुराई को खत्म करना, ताकि यात्रियों को सही मार्गदर्शन किया जा सके, ताकि यात्री सुविधाओं को समुचित रख रखाव हो सके, उपरोक्त सभी। मेरे हिसाब से यहाँ जो आंसर है वह आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, सभी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS धोनी वर्कड इन विच डिवीजन ऑफ साउथ ईस्टर्न रेलवे? MS धोनी दक्षिण पूर्व रेलवे के किस मंडल में कार्यरत थे? तो ये जो है खड़गपुर में थे, आंसर ऑप्शन डी है, खड़गपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिजर्व टिकट्स कैन बी बुक्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग? आरक्षित टिकट निम्नलिखित में से किस माध्यम से बुक किए जा सकते हैं? यहाँ 4 जो दिया गया है उसमें से देखना है, ATVM, UTS ऐप, YTSK और ऑल ऑफ दी अबव। इसमें से जो है YTSK से बुकिंग किया जा सकता है, यात्री टिकट सुविधा केंद्र से आरक्षित टिकट बुक किया जाता है, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट राजधानी ट्रेन इन इंडिया वाज स्टार्टेड? भारत में पहली राजधानी ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चला था? नई दिल्ली से तो चला था, क्योंकि राजधानी है, तो किस स्टेशन के बीच चला था? तो नई दिल्ली और हावड़ा के बीच जो है पहला राजधानी चला था, आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स कैन बी सोल्ड ऑन ओएसओपी काउंटर। ओएसओपी वन स्टेशन वन प्रोडक्ट जो लॉन्च किया गया है, तो उसमें क्या होता है, लोकल जो हैंडीक्राफ्ट है उससे संबंधित है। निम्नलिखित में से किन वस्तु को ओएसओपी काउंटर पर बेचा जाता है? तो स्थानीय हस्तशिल्प। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे सिचुएटेड? वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वेस्ट सेंट्रल रेलवे सिचुएटेड? पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह जबलपुर में है। आंसर ऑप्शन बी है, जबलपुर। नेक्स्ट, वेयर इज आईसीएफ लोकेटेड? यह कहाँ है? पेरम्बूर में है। आंसर ऑप्शन बी है। आईसीएफ कहाँ है? पेरम्बूर में है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द नेम ऑफ वंदे भारत ट्रेन इनिशियली? वंदे भारत ट्रेन का प्रारंभ में क्या नाम था? तो इसे ट्रेन 18 T18 के नाम से चलाया गया था। T18, ट्रेन 18 के नाम से चलाया गया था। आंसर ऑप्शन बी है, ट्रेन 18। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लान हेड रिगार्डिंग रेलवे फंड इज रिलेटेड टू कस्टमर एमेनिटीज? रेलवे फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा योजना प्रमुख ग्राहक सुविधाओं से संबंधित है? तो यह जो है PH53 ग्राहक सुविधा से संबंधित है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द हेड ऑफ एस&टी डिपार्टमेंट इन रेलवे बोर्ड? रेलवे बोर्ड में जो है एस&टी डिपार्टमेंट के विभाग के प्रमुख कौन होते हैं? तो यह जो है MI होते हैं, मेंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। आंसर ऑप्शन सी है, MI। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु कैन एक्ट एज द फैसिलिटेटर ऑफ ATVM? ATVM के फैसिलिटेटर के रूप में कौन कार्य कर सकता है? कोई भी रेलवे कर्मचारी, केवल सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी, कोई भी सरकारी कर्मचारी, केवल सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी? केवल सेवानिवृत्त रेलवे कर्मचारी को ही यह दिया जाता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल इज यूज्ड फॉर ई ऑक्शन इन कमर्शियल डिपार्टमेंट? वाणिज्यिक विभाग में ई नीलामी के लिए किस पोर्टल का उपयोग किया जाता है? ये तो इसका जो है आंसर है, आंसर ऑप्शन सी है, IREPS, इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम। इंडियन रेलवे इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट सिस्टम। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परमिसेबल फ्री टाइम फॉर लोडिंग ऑफ ब्लैक ऑयल इन टैंक वैगन? टैंक वैगनों में काले तेल की लोडिंग के लिए अनुमेय समय, परमिटेड समय, खाली समय क्या है? तो यह जो है आंसर ऑप्शन बी है, इसके लिए 7 घंटे होता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज ऑथोराइज टू रिड्यूस परमिसिबल फ्री टाइम फॉर लोडिंग ऑफ रेक्स ऑफ कोल? कोयले की रेक की लोडिंग के लिए खाली करने का समय कम करने के लिए इनमें से कौन अधिकृत है? तो इसमें जो है देखेंगे आंसर, रेलवे बोर्ड, जोनल रेलवे डिवीजन, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें जो है जोनल रेलवे इसके लिए ऑथराइज होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, जोनल रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द फॉलोइंग कैन इम्पोज पेनल डेमरेज चार्जेज? निम्नलिखित में से कौन दंडात्मक विलंब शुल्क लगा सकता है? इसमें देखेंगे PCOM, PCCM, DRM, ऑल ऑफ दीज। यहाँ जो है आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ऊपर के सभी जो है दंडात्मक विलंब शुल्क लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the period within which the average number of rakes are calculated each year for the classification of goods sold in various groups? वह क्या अवधि है जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष औसत रेकों की गणना माल गोदाम को विभिन्न समूहों में वर्गीकरण के लिए किया जाता है? तो यह जो है 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक, 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक जो है इसका गणना किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, what is the rate of wharfage charges in the case of livestock booked under goods tariff in per head per hour basis? पशु माल टैरिफ के तहत बुक किया गया उसके मामले में प्रति व्यक्ति प्रति घंटे के आधार पर स्थान शुल्क डैश की दर से लिया जाता है, या क्या दर होता है? तो यह जो है 5 रुपये होता है। आंसर ऑप्शन ए है, 5 रुपये पर हेड पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज इंटरेस्टेड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ वे ब्रिजेज इन रेलवे? रेलवे में वे ब्रिज के रख रखाव का काम किसे सौंपा गया है? तो यह जो है यांत्रिक विभाग, मैकेनिकल डिपार्टमेंट को इसका रख रखाव के लिए भार दिया गया है। आंसर ऑप्शन बी है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट, यांत्रिक विभाग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द competent authority for conducting the verification of the customer in registration of customer availing ERD facility? ERD सुविधाओं के ग्राहक को पंजीकरण में ग्राहक को सत्यापन करने हेतु, वेरीफाई करने हेतु सक्षम प्राधिकारी कौन होते हैं? तो यह जो है सीनियर DCM होते हैं, इसके लिए सीनियर DCM से वेरीफाई करते हैं। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, BG सीजन चार्जेज इज लेविएबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटीज?
निम्नलिखित में से किस माल पर व्यस्त सीजन शुल्क लगाया जाता है? कोयला पर, कोक पर, ऑटोमोबाइल पर, इनमें से इन तीनों में से किसी पर भी जो है अलग से बीजी सीजन चार्जेस नहीं किया जाता है, लेवलेबल नहीं होता है। आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेन बाज रन बिटवीन। पहला गरीब रथ ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चलाई गई थी? यह जो है अमृतसर और सहरसा के बीच पहला गरीब रथ चलाया गया था। आंसर ऑप्शन डी है, अमृतसर और सहरसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एलएपी पे कैन बी अवेल्ड इन वन स्पेल। एक औसत वेतन एलएपी एक बार में कितनी छुट्टियां ली जा सकती है? तो यह जो है मैक्सिमम 180 डेज तक लिया जा सकता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टर्म्ड एज पेनाल्टी अंडर डीएआर 1968। निम्नलिखित में से किसे डीएआर 1968 के अंतर्गत दंड नहीं कहा जाता है? तो जैसे सेंसर, विड्रॉवल ऑफ प्रमोशन, सस्पेंशन, नन ऑफ दी। तो सस्पेंशन जो है यह जो दंड के अंतर्गत नहीं आता है। आंसर ऑप्शन सी है, सस्पेंशन, निलंबन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर शुड ए टिकट चेकिंग स्टाफ डिपॉजिट कैश। टिकट चेकिंग स्टाफ को नकदी कहाँ जमा करना होता है? तो टिकट चेकिंग स्टाफ जो रहते हैं वो बुकिंग ऑफिस में जाके और अपना कैश जो है वो जमा करते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, बुकिंग ऑफिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द जनरल टाइम फॉर लिमिट फॉर इंटरटेनिंग अपील केसेज। अपील मामलों पर विचार करने के लिए सामान्य समय सीमा क्या है? तो यह जो है 45 डेज होता है। आंसर ऑप्शन सी है, अपील करने के लिए 45 डेज का समय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम डेज for which the paternity leave can be availed and shall be availed within how many days। पितृत्व अवकाश की अधिकतम सीमा अवधि क्या है तथा कितने दिनों के भीतर इसका लाभ उठाया जा सकता है? तो यह जो है 15 दिन मिलता है पैटर्निटी लीव, और 6 महीने के अंदर उसे अवेल करना जरूरी होता है, 15 डेज एंड 6 मंथ। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच कैटेगरी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट इज नॉट डन इन रेलवे। रेलवे में किस श्रेणी में डायरेक्ट यानी सीधी भर्ती नहीं की जाती है? तो डी में की जाती है, सी में की जाती है, ए में भी डायरेक्ट होती है, बी में डायरेक्ट नहीं भर्ती होता है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एजेंसी सिलेक्ट आईआरटीएस ऑफिसर्स। आईआरटीएस अधिकारियों का चयन कौन सी एजेंसी करती है? तो यह जो है संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है, यूपीएससी के द्वारा, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा उनका सिलेक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द competent लेवल ऑफ ऑफिसर फॉर एक्टिंग एज अपॉइंटमेंट अथॉरिटी फॉर ग्रुप सी स्टाफ लेवल 6। समूह सी, ग्रुप सी लेवल 6 कर्मचारियों के लिए नियुक्ति प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए कौन से अधिकारी सक्षम स्तर क्या है? तो यह जो है जेएजी जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड के जो अधिकारी रहते हैं वे इसके लिए सक्षम है। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेनाल्टी ऑफ कंपल्सरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस शुड बी इम्पोज्ड ओनली बाई। अनिवार्य सेवानिवृत्ति, निष्कासन या बर्खास्तगी का दंड सेवा से केवल डैश द्वारा ही लगाया जाता है। तो यह जो है अपॉइंटिंग अथॉरिटी रहते हैं उनके द्वारा ही किया जाता है। आंसर ऑप्शन सी है, अपॉइंटिंग अथॉरिटी, नियुक्ति प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वैलिडिटी ऑफ पीटीओ। पीटीओ की वैधता कितनी होती है? पास पीटीओ की वैलिडिटी जो है वह 5 महीने हो गया है। आंसर ऑप्शन बी है, 5 मंथ्स, 5 महीने। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द तत्काल टाइमिंग फॉर स्लीपर टिकट्स। स्लीपर टिकट के लिए तत्काल समय क्या है? कितने बजे ओपनिंग होता है? तो स्लीपर के लिए 11 बजे होता है, और एसी के लिए जो है वह 10 बजे होता है। यहाँ जो है आंसर होगा सी, 11 बजे, 11 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फेज ऑफ हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क इज slated to be operational in which of the state ऑब्लिक यूनियन टेरिटरीज। हाई स्पीड ट्रेन नेटवर्क का पहला चरण किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से में चालू होना है? तो यह जो है गुजरात, महाराष्ट्र और दादर नगर हवेली से होकर जाएगा। आंसर ऑप्शन सी है, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर नगर हवेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर एज वेल एज वेस्टर्न डेडिकेटेड कॉरिडोर पासेस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हरियाणा, यूपी, बोथ, नन। पूर्वी डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर और पश्चिम डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर दोनों निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर गुजरता है? तो यह जो है दोनों से होकर गुजरता है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश दोनों से होकर गुजरता है। आंसर ऑप्शन सी है, बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम कंसेशन एंड एसटीबीए कैन गेट ऑन मंथली सेल्स फिगर और मोर देन रुपीज 1 लाख। अगर 1 लाख रुपए से अधिक की मासिक बिक्री है तो एक एसटीबीए को
अधिकतम कितनी रियायत मिल सकती है? तो यह जो है अधिकतम 4% मिल सकता है, उससे ज्यादा नहीं। आंसर ऑप्शन ए है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्निंग फ्रॉम पार्सल्स आर क्लासिफाइड अंडर विच कैटेगरी इन रेलवे? रेलवे में पार्सल से होने वाली कमाई को किस श्रेणी के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? तो यह जो है अदर कोचिंग अर्निंग में से वर्गीकृत किया गया है। आंसर ऑप्शन डी है अदर कोचिंग अर्निंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मिनिमम पेनल्टी along with the fare corresponding to the distance covered for traveling without proper ticket या without proper authority in railway? रेलवे में उचित टिकट या उचित प्राधिकार के बिना यात्रा के लिए तय की गई दूरी के अनुरूप किराए के साथ न्यूनतम जुर्माना कितना है? किराया लिया जाएगा और उसके साथ साथ जो है 250 रुपये फाइन भी लिया जाएगा। आंसर ऑप्शन डी है 250। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर विच एनएसजी कैटेगरी एलजेएन मतलब लखनऊ जंक्शन स्टेशन फॉल अंडर? वह किस श्रेणी के अंतर्गत एलजेएन यानी लखनऊ जंक्शन स्टेशन किस एनएसजी श्रेणी के अंतर्गत आता है? तो यह जो है 2 के अंतर्गत आता है, एनएसजी 2 में आता है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग अर्निंग इज क्लासिफाइड अंडर सन्ड्री? निम्नलिखित में से किस कमाई को सन्ड्री के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है? खान पान विज्ञापन दोनों कोई नहीं, कैटरिंग एडवर्टाइजमेंट बोथ नन। इसमें से जो है कैटरिंग एंड एडवर्टाइजमेंट दोनों जो है सन्ड्री के अंतर्गत आता है। आंसर ऑप्शन सी है बोथ दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ बैगन्स इन VCNHL रेक्स? VCNHL रेक में बैगनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो यह 58 होता है। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is oblique are necessary conditions for charging freight on through distant basis? थ्रू डिस्टेंट आधार पर माल भाड़ा वसूलने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्तें हैं? सिरों का परिवर्तन के अलावा इंजनों पर कोई विलंबन या डिटेंशन नहीं है, अलग से किसी विशेष सेंटिंग स्टाफ की आवश्यकता नहीं है, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो यह जो है इसमें दोनों होगा। आंसर ऑप्शन सी है बोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट PRR नंबर? PRR नंबर क्या होता है पहले हम ये जानेंगे। पीआर नंबर जो होता है वह प्रोग्रेसिव रेफरेंस रिकॉर्ड होता है और यह जो है 10 डिजिट का होता है और यह पार्सल में इसका यूज होता है। PRR संख्या के बारे में निम्नलिखित में कौन सा सत्य है? यह माल ढुलाई के लिए लिखा है, माल इसका उपयोग माल ढुलाई के लिए होता है। यहाँ क्या होता है? ये गलत है। यह जो है पार्सल के लिए होता है, यह 16 अंकों का होता है, यह भी गलत है। यह 10 अंकों का होता है। तो यह आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा बोथ दोनों जो है इसमें गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Raj and Ram working together to do a piece of work in 10 days. Raj alone can do it in 12 days. राज और राम एक साथ मिलकर एक काम को 10 दिनों में पूरा करते हैं। तो इन हाउ मेनी डेज राम अलोन इट विल डू द वर्क? तो राज उस काम को 12 दिनों पूरा करता है, तो राम अकेले उस काम को कितने दिनों पूरा करता है? जब हम इसे निकालेंगे 1/10 - 1/12, इसको हम हल करेंगे 60 हो जाएगा। यहाँ जो है 6 - 5 1/60, या जो है 60 दिनों में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, सिंप्लीफाई 133 - 19 × 2 + 15। ये जो है बॉडमास फार्मूला का हम यूज करेंगे, इसको हल करेंगे। आंसर ऑप्शन बी आएगा 110। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एरिया ऑफ ए सर्किल इन स्क्वायर सेंटीमीटर हैविंग इट्स सरकमफ्रेंस एज 44 सेंटीमीटर? एक वृत्त का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है? तो ये परिधि निकालेंगे जब हम वृत्त का, तो 2πr इक्वल टू कितना है? 44। आर हम इसमें से निकाल लेंगे, आ जाएगा 7। तो πr² इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 22/7 गुना 7 काट देंगे, कितना हो जाएगा? 154। आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ ए रेक्टेंगल फील्ड आर 340 मीटर एंड 160 मीटर। ए बैट्समैन वॉक्ड 5 राउंड्स अराउंड द फील्ड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। एक आयताकार मैदान की लंबाई 340 मीटर और चौड़ाई 160 मीटर है। उस एक चौकीदार मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो कितना हो जाएगा? इसका पहले हम परिमाप निकाल लेंगे। तो 2 × L + B, 340 + 160 500 हो जाएगा। तो कितना हो गया? 1000, और 1000 एक चक्कर में 1000, 5000 5000 5 चक्कर में हो जाएगा, यानी 5 किलोमीटर होगा। आंसर ऑप्शन डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, व्हाट कॉजेज चिकन पॉक्स? चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो चिकन पॉक्स जो है वह वायरस के द्वारा होता है। यहाँ दिया गया है फंगी बैक्टीरिया वर्म्स नन ऑफ दीज, यहाँ जो है वायरस नहीं है, यानी आंसर ऑप्शन डी होगा नन ऑफ दीज, क्योंकि वायरस इसमें नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नहीं है?
ऑक्सीजन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, वाटर। वाटर जो है यह एक तत्व नहीं है, एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द नियरेस्ट प्लानेट टू द सन। सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो यह जो है बुध है। आंसर ऑप्शन सी है, बुध, इंग्लिश में मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है? तो कोयला जो है वह जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। आंसर ऑप्शन सी है, ओयल, कोयला। नेक्स्ट, स्कर्वी इज कॉल्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी से होता है। आंसर ऑप्शन सी है। विटामिन डी की कमी से क्या होता है? तो हेयर लॉस होता है। और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी होता है। विटामिन ए की कमी से अंधापन, रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम बिलोंग्स टू विच टाइप ऑफ क्रॉप्स। चना किस प्रकार के फसल में आता है या किस प्रकार का फसल है? तो यह जो है रब्बी फसल है। आंसर ऑप्शन ए है, रब्बी। नेक्स्ट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, WTO, इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है वह जिनेवा में है। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ सार्क। निम्नलिखित में से कौन सा सार्क का सदस्य नहीं है? इसमें से म्यांमार जो है वह सार्क का सदस्य नहीं है। इन चारों में म्यांमार जो है सार्क का सदस्य नहीं है, सार्क देश में नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट इन टर्म्स ऑफ एरिया। भारत का कौन सा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो अभी जो है राजस्थान सबसे बड़ा है क्षेत्रफल की दृष्टि से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज। ग्रीन हाउस गैसेज, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का एक उदाहरण है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियोन, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं होगा। अगर कार्बन डाइऑक्साइड होता तो वह ग्रीन हाउस गैसेज का एक उदाहरण होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लोकसभा सीट्स आर देयर इन यूपी। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? अभी हाल ही में इलेक्शन हुआ है, 80 सीटें हैं। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर द कैपिटल ऑफ इंडिया वाज शिफ्टेड फ्रॉम कोलकाता टू दिल्ली। भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली किस वर्ष में स्थानांतरित किया गया था? यह जो है 1911 में किया गया था। आंसर ऑप्शन बी है, 1911। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर क्विट इंडिया मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यह जो है 1942 में शुरू किया गया था, 9 अगस्त 1942 को। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूपी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे जीबी पंत थे, वे पहले मुख्यमंत्री थे। आंसर ऑप्शन ए है, जीबी पंत। नेक्स्ट, वेयर इज द कैपिटल ऑफ यूक्रेन। यूक्रेन, अभी वहां चल रहा है लड़ाई यूक्रेन और रूस का, इसलिए क्वेश्चन जो है पूछा गया। तो यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। आंसर ऑप्शन सी है, कीव। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर बैटल ऑफ बक्सर वाज फॉट। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? यह जो है 1764 में लड़ा गया था। आंसर ऑप्शन ए है। अंग्रेजों और अंग्रेज का जो कैप्टन था मुनरो, उसको बीच और मुगलों के बीच लड़ाई हुआ था बक्सर का युद्ध 1764 में। नेक्स्ट, हु इज द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है, अध्यक्ष कौन है? तभी नरेंद्र मोदी हैं प्रधानमंत्री, वही नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मेनली यूज्ड इन हैंड सैनिटाइजर। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक मुख्य रूप से हैंड सैनिटाइजर के में उपयोग किया जाता है? अभी सैनिटाइजर का हम लोग बहुत उपयोग किए हैं। यह जो है अल्कोहल इसमें होता है। आंसर ऑप्शन सी है, अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन पेंसिल्स। पेंसिल में निम्नलिखित में किसका प्रयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन, चारकोल, कोक, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का उपयोग किया जाता है, जिससे हम लिखते हैं यहाँ। आंसर ऑप्शन डी होगा, ग्रेफाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वेट। वजन की एसआई इकाई क्या है? तो एसआई इकाई जो है होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि न्यूटन के बराबर होता है। आंसर ऑप्शन ए होगा, न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रियरिंग ऑफ बीज कॉल्ड। मधुमक्खियों का पालन क्या कहलाता है? मधुमक्खी पालन एपी कल्चर कहलाता है। आंसर ऑप्शन ए है। पीसी कल्चर क्या कहलाता है? मत्स्य पालन कहलाता है पीसी कल्चर। सेरिकल्चर सिल्क का जो उत्पादन करते हैं उसको कहा जाता है। और बी कल्चर जो है मधुमक्खी पालन विज्ञान, एक कॉलोनी बनाता है, उसको जो है बी कल्चर कहा जाता है। तो यहाँ जो आंसर होगा एपी कल्चर होगा, मधुमक्खी पालन का एपी कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a TV was originally priced at rupees 8,000. It is now being sold at a discount of 20%. What is the discounted price?
तो यहाँ जो है एक टीवी का मूल कीमत 8,000 रुपये है, इसे 20% की छूट पर बेचा जा रहा है, रियायती मूल्य क्या होगा? तो 8,000 का 20% कितना हो जाएगा? 1,600 हो जाएगा। माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा आंसर? 6400 हो जाएगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एवरेज ऑफ सिक्स नंबर्स इज 18 इफ वन ऑफ द नंबर इज 24, व्हाट इज द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर? छह संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 है तो टोटल कितना हो गया? 108 हो गया। इनमें से एक संख्या 24 है, इसमें से 24 अगर हम घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? 84। तो बाकी शेष संख्याओं का औसत क्या है? 84 भागा 5 करेंगे, कितना आ जाएगा? 16.8 आ जाएगा। 16.8 नहीं है, आंसर ऑप्शन डी होगा, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the angle in degrees formed by minute hand and hour hand in a clock when the time is 3 o'clock? 3 बजे घड़ी के मिनट की सुई एवं घंटे की सुई से बनने वाला कोण कितने डिग्री का होता है? तो इस तरह से हो जाएगा, सीधा इस तरह, ये 12 पे रहेगा और ये 3 पे रहेगा, तभी 3 बजेगा। क्या हो गया? 90 डिग्री का हो गया। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टुडे इज वेडनेसडे, व्हाट डे विल बी आफ्टर 132 डेज? यदि आज बुधवार है तो 132 दिन बाद कौन सा दिन होगा? इसको क्या करना है कि 132 को 7 से पहले हम भाग करेंगे तो हमको सप्ताह निकल जाएगा। जब हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 18। 18 से 26 से 126 और प्लस 6, यानी 6 दिन और बच गया। आज हम मंगलवार से 6 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन आ जाएगा? तो सॉरी, बुधवार था, तो बुधवार से हम 6 दिन जोड़ देंगे तो बुधवार से हम आगे बढ़ेंगे। बुधवार यहाँ है, वेडनेसडे, तो थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे। आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्यूसडे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे। अब राजभाषा से संबंधित प्रश्न है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस जो अगर रहेगा तो सिर्फ 14 सितंबर होगा। विश्व हिंदी दिवस है तो ये 10 जनवरी होगा। आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में क्या राजभाषा नहीं है? भोजपुरी, मिजो, दोनों नहीं है, दोनों है। यह दोनों जो है राजभाषा के अंतर्गत नहीं है। भाषा जितने हैं 22 भाषा उसमें शामिल नहीं है। आंसर ऑप्शन सी है, दोनों भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राज्य खाद्य क्षेत्र में आते हैं? बिहार ए में आता है, उड़ीसा सी में आता है, मध्य प्रदेश ए में आता है, लेकिन यह जो है इनमें से कोई नहीं, यहाँ इसमें जो है खा में आने वाला कोई नहीं है। आंसर ऑप्शन डी है। आंसर ऑप्शन डी है, इनमें से कोई नहीं। खा में जो है गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, पंजाब, ये सभी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, राजभाषा की संसदीय समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो आंसर ऑप्शन डी है, 30 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम कब पारित हुआ? राजभाषा नियम 1976 में पारित हुआ। आंसर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजभाषा नियम के अनुसार अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस क्षेत्र में आता है? तो यह जो है का क्षेत्र में आता है? ए क्षेत्र में आता है। आंसर ऑप्शन ए है, का क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी परीक्षा प्राथमिक स्तर की होती है? यह जो है प्रबोध, यह जो प्रारंभिक होता है। आंसर ऑप्शन सी है, प्रबोध, प्रवीण और प्राज्ञ तीनों होता है, तो इसमें जो है प्रबोध जो है प्रथम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष कौन है? केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। आंसर ऑप्शन बी है, गृह मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सम्मिलित है? तो 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित है। आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है। आज हमने सभी 110 प्रश्न लिए हैं, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए। और मैं समझता हूँ कि आपकी परीक्षा की तैयारी में यह बहुत ही आपके लिए सहायक सिद्ध होगा। हम आपकी परीक्षा में सफलता की कामना करते हैं और सफलता की कामना करते हुए मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, धन्यवाद।